हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पौल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर की महिमा करने से पहले अपनी महिमा को मारें, अपनी महिमा को मारें, तब आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। हमने टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं कि मेरे प्रिय बहनों परमेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ है बाइबल में। मेरे प्रिय बहनों इस बात को आज हम सीखेंगे, लर्न करेंगे हमेशा की तरह मेरे प्रिय बहनों। तो जैसे मेरे प्रिय बहनों आपके पीछे अब ये स्क्रीन आ रही है, ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। मतलब इस टाइम जो प्रार्थना आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे प्रिय बहनों। तो हाँ, एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा। अगर आप पढ़ते हैं भजन संहिता 139 का और 7वां वचन जो आ रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं। उपस्थिति नाम का शब्द है मेरे प्रिय बहनों कि परमेश्वर की उपस्थिति से मैं कहाँ भागूं? जहां भी जाऊं वहां परमेश्वर है। पर असली उपस्थिति कहाँ आती है परमेश्वर की? जैसे देख रहे हैं आप, ये प्रेजेंस है परमेश्वर की, पर प्रेजेंट उपस्थिति दिखाई नहीं देती, पर मेरे प्यानो महसूस की जाती है। और उपस्थिति अगर आपको देखनी है ना तो आप प्रार्थना करने बैठ जाओ, आप उसको याद करने बैठ जाओ, आप उसको उपकारों को याद करो, वो उसकी उपस्थिति है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आज दिनों में आप उसके उपकारों को याद नहीं कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना वो उसकी उपस्थिति नहीं है मेरे प्रिय। खाली आप फिजिकल हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए हम फिजिकल हवा में बात करने वाले ना ठहरें। पर जब हम प्रार्थनाओं में बैठे हैं तो हम उसके उपकारों को याद करें और वही उसकी उपस्थिति है। इस बात को ध्यान रखना। अगर एक इंसान उसके उपकारों को याद नहीं कर रहा है तो वो उसकी उपस्थिति में नहीं है, वो उसकी उपस्थिति से बाहर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और मैं विश्वास करता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो दूर दूर तक जाएगी और आज परमेश्वर की उपस्थिति, ये वीडियो के माध्यम से परमेश्वर अपनी उपस्थिति को बताएगा कि उपस्थिति होती क्या है। और मैं विश्वास करता हूं ये दूर दूर तक वीडियो जाएगी और जहां जहां ये जाएगी वहां परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, क्योंकि इसमें उपस्थिति का मीनिंग बताया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति है क्या। क्या आप ये समझते हैं कि 500,000 लोग होंगे तब परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी? क्या आप सब ये समझते हैं कि लंबा चौड़ा चर्च होगा जब परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी? क्या आप ये सोचते हैं कि चर्च पे बहुत ज्यादा सजावट होगी जब परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी? मेरे प्रिय बहनों, ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दिखाई देती। परमेश्वर की उपस्थिति तब दिखाई देती है मेरे प्रिय बहनों जब आप उसके उपकारों को याद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति तब दिखाई देती है जब आप उसका भय मानते हैं। देखिए, जब जिब्राइल फरिश्ता आया मरियम के पास तो मरियम वहां डर गई देख के, क्योंकि वो डर गई। और इस बात का साइन था मेरे प्रियानों की वो पहले के लोग भय में चलने वाले लोग थे, आज मोस्टली बहुत कम है। और ये बात परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। अब क्या समझते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को? कि गीत और गाने और उछलना, और यही परमेश्वर की उपस्थिति है। उछलना, सर हाथ रख दिया और उसे उछलना, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। 2-4 टंग में बात कर ली, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्रिय बहनों ये नहीं होती। परमेश्वर की उपस्थिति होती है कि जब आप उसके उपकारों को याद करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति होती है जब आप उसके भय में चलना सीखते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति होती है कि जो वो आपसे कहता है वो आप करते हैं। इसे परमेश्वर की उपस्थिति कहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि 500,000 लोग जहां होंगे वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। यहाँ है परमेश्वर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ अभिषेक है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यही परमेश्वर है। यायर की बेटी के यहाँ एक जगह था परमेश्वर, और आज के युग में हर जगह है परमेश्वर। इस बात को ध्यान रखो। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्रिय उसके उपकार को याद करने में, चर्च की सजावट और 1500 लोग और मेरे प्रिय बहनों बड़ी बिल्डिंग में नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। उसके उपकारों को आप याद कर रहे हैं ना, वो आपके साथ नहीं है, वो आपके अंदर है। ये उपस्थिति है उसकी, ये उपस्थिति है उसकी। देखो, यीशु मसीह जैसे चेलों से कहता था वैसे वो करते थे। वो उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं थे, उसकी उपस्थिति के अंदर थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो ये कर रहा है उसकी एक वजह है। देखो, पानी में मटके भर दो, उसने भर दिया। देख लिए ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में बैठे हुए हैं मेरे बहनों, उसके उपकारों को याद कर रहे हैं। ये फिजिकल नहीं बैठे हैं, स्पिरिचुअली बैठे हुए हैं खुदा के सामने, उसके उपकारों को याद कर रहे हैं, उसके रहम को, उसके प्रेम को याद कर रहे हैं। मेरे प्रियानो, ये उसकी उपस्थिति है।
इसलिए इन वीडियो को जब देख के जा रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूं, जहां से भी देख रहे हो, अगर ये वीडियो कैसे ना कैसे आपके पास पहुंच गया है तो आज ये आपकी उद्धार का कारण बन सकता है। अभी तक आपने उपस्थिति महसूस नहीं करी है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस नहीं करती। तू याद कब करता है परमेश्वर को? तू मांगता है बस। अब मांगने के साथ अब उपकारों को याद करना सीखिए। वाकई में उपस्थिति महसूस नहीं करेंगे, उसकी उपस्थिति को आप देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को चखा, बताइए मुझे। एक झाड़ियां जल रही थी आग में और वो आग बुझ नहीं रही थी, बल्कि वो और लौ पकड़ती जा रही थी। तो इस बात को अंदाजा लग गया था कि परमेश्वर की उपस्थिति में है। कैसे उपस्थिति का पता चला उसे? परमेश्वर की। इस आग में परमेश्वर बात कर रहा। जब उसने कहा कि मैं बोलने काबिल नहीं हूं, मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मेरे बहनों, उसने अपने आप को नरम किया, छोटा किया। यह परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब आप अपने आप को बड़ा नहीं करते, अपने आप को छोटा बनाते हैं। क्यों यीशु मसीह ने बोला जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है उसे बड़ा किया जाता है। छोटी चीजों को बड़ा करने वाला परमेश्वर है। इस बात को ध्यान रखना। जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं ना, परमेश्वर अपने काम आप में करने लगता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं और छोटे किए जाते हैं, वहां से परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अपने आप को छोटा करने में उपस्थिति दिखाई देती है परमेश्वर की। ये उपस्थितियां हैं परमेश्वर की। 2 क्रूस पे डाकू लटकाए गए, एक पश्चाताप कर रहा था, दूसरा उसको क्लेम कर रहा था। देखो उसने क्या कही वो वाले डाकू से, जो अपने पापों को अंगीकार कर रहा था, जो अपना पश्चाताप कर रहा था। नहीं, आज ही तू स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा। क्यों यीशु मसीह ने उससे बोला? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं था, वो उसकी उपस्थिति के अंदर था, इसलिए वो स्वर्गलोक में गया, स्वर्गलोक में था। इसलिए उसी दिन वो स्वर्गलोक में था यीशु मसीह के साथ। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये उपस्थिति है परमेश्वर की। बड़ी बड़ी सीलिंग और दीवारें और बड़े बड़े चर्च और बिल्डिंग खड़े करने से उपस्थिति दिखाई नहीं देती परमेश्वर की। उपस्थिति जब दिखाई देती है कि जब आप उसके उपकारों को याद करते हो कि उसने मेरे लिए उस क्रूस पे कुछ खास किया है, जो भाई भाई नहीं करता, वो किया उसने मेरे लिए। कैसे उसने उठाया था छोटी जगहों से आपको और कहां बड़ी जगहों पर आपको रखा। हम चमत्कार को देखकर उसकी उपस्थिति महसूस कर, उस चमत्कारों को देखकर हम उसकी उपस्थिति का अंदाजा लगाते हैं। अरे चमत्कारों को देखकर उसकी उपस्थिति का अंदाजा मत लगाओ, इट इज रॉन्ग। उसके उपकार को याद करने से उसकी उपस्थिति का अंदाजा लगाओ। इस बात को ध्यान रखो। और वो ही उसकी सुपर नेचुरल उपस्थिति है। इसलिए उपस्थिति का पूरा मीनिंग आज मैं बताना था आपको कि उपस्थिति समझते हैं 1500 लोग हैं, जहां चमत्कार हैं, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी सजावट है, बड़ा पास्टर है, वो परमेश्वर की उपस्थिति होती है। निकलो इन चीजों से बाहर। मैं ये नहीं कहता हूं कि 1500 लोग हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, बिल्कुल है। बिल्डिंग बड़ी हो या छोटी हो, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। पर उपस्थिति है पर उपस्थिति तो है, पर उपस्थिति है क्या, ये एक मेन बात है। उपस्थिति है उसके उपकारों को याद करना। बड़ी बिल्डिंग बनाने से उपस्थिति दिखाई नहीं देगी, लंबी लंबी प्रार्थना करने से उपस्थिति दिखाई नहीं देगी। उपस्थिति दिखाई देगी जब आपकी लंबी प्रार्थनाओं में आपका लंबा समर्पण होगा, आत्मिक समर्पण होगा, उसको याद करना होगा लॉन्ग टाइम, वो उसकी उपस्थिति होती है। तो मैं विश्वास करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उपस्थिति का मीनिंग मालूम हुआ होगा कि उपस्थिति होती क्या है परमेश्वर की। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं विश्वास करता हूं कि खुदा इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।